हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज होने वाला है हिंदी स्टेनो की एडवांस आउटलाइन, जो कि ऑपरेशन ऑफ आउटलाइंस विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड साउंड टेक्निक्स, ये सब क्या होती है अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी यूट्यूब पर किसी टीचर के द्वारा बनाई हुई आउटलाइन को देखते हैं तो वो जनरली आते हैं, तुरंत बना के चले जाते हैं, बट उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं कि किस तरीके से आउटलाइन बनी है, कौन सा आंकड़ा उसमें लगा हुआ है जिससे कि हमारी आउटलाइन शॉर्ट हो जाए। अब अगर हम डायरेक्टली अगर आउटलाइन को देख कर रटेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी हमारे हिंदी के शब्द होते हैं वो सिलेक्टिव नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे होते हैं। तो अगर हमारे आंकड़े वगैरह सारे क्लियर होंगे तो जो आउटलाइन है हम खुद ट्राई करके उनको शॉर्ट बना सकते हैं। तो आज जो है मैं आपके साथ में कुछ आउटलाइन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी और रिपीट भी होती हैं ज़्यादा। तो उसी को देखेंगे कि किस तरीके से हम आउटलाइन में मतलब शॉर्ट करते हैं और साउंड टेक्निक क्या होती है, ये सारा का सारा देखने वाले हैं। तो इसी के साथ कंटिन्यू करिए। जैसा कि अगर मैं पहली आउटलाइन की बात करूं, केंद्रीय सरकार, देखिए आज जो है मैं सिलेक्टिव आउटलाइन का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें बताना भी है कि किस तरीके से हम आउटलाइन को शॉर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि एक चार्ट सा बना दिया और उसको बता के चला गया। चाहे कम ही आउटलाइन हो, बट उसमें मैं चाहता हूँ कि एक एक आंकड़ा सबको क्लियर हो, किस तरीके से हम आउटलाइन को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मैं पहली आउटलाइन बात करूँ केंद्रीय सरकार, तो केंद्रीय सरकार किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए एक लाइन ड्रॉ करी। अब ये हो गई हमारी केंद्रीय सरकार। अब एक केंद्रीय सरकार कैसे हुई, देखिए आपने आंकड़ा पढ़ा होगा कि किसी भी किसी भी जो भी हमारी आउटलाइन है, अगर किसी शब्द के बीच में डर टर डर का आंकड़ा अगर आ जाए तो उस केस में हम जो है उसको बड़ा कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं नॉर्मली इसको लिखता तो एक केन हो गया, केन, क्योंकि साउंड आ रहा है केन। अब केन के बाद में क्या साउंड आ रहा है, दर का। और दर का आंकड़ा क्या बोलता है कि जब भी आप कोई आउटलाइन बनाओगे तो उसका अगर आप बड़ा कर दोगे तो उसमें दर का आंकड़ा जुड़ जाता है। जैसे कि अभी अगर मैं इसी को बड़ा कर दूं ऐसे, तो ये हमारा हो गया ना का आंकड़ा, जो कि आपने पढ़ा होगा। अब क्या है, केंद्रीय। केंद्रीय कैसे हुआ, क्योंकि जो हमारा ए आ रहा है वो हमारा सेकंड प्लेस को डिनोट करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लगाया केंद्रीय। यहाँ पे हो गया हमारा केंद्र। अब ये जो मैंने छोटा सा या लगाया, इसको या का आंकड़ा बोलते हैं, केंद्रीय, केंद्र ई केंद्रीय। और इसी में जो है मैंने सरकार को ऐड कर दिया। अब ये सरकार कैसे हुआ, तो देखिए आपने जो है आंकड़े सुने होंगे, कर डर ओ टर डर दर का आंकड़ा, लेकिन उसमें मैंने जो ऐड किया है वो ये वाला किया है, कर का भी और पर का भी। क्योंकि हमें जो है आउटलाइन बनाने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी है। अगर हम बुक के बिहाफ पर ही चलेंगे तो बहुत सी आउटलाइन ऐसी होती है जो कि हमारी शॉर्ट नहीं हो पाती हैं और हमें टाइम बचाना है। तो इस चक्कर में जो है मैंने यहाँ पे लगाया कर का आंकड़ा। जैसे अगर मैं बात करूँ सरकार के लिए, तो सर हो गया है, सर हो गया। अब इसी को मैंने बड़ा कर दिया, जैसे कि हमने आंकड़ा देखा था टर डर डर का, अब इसी को मैंने बड़ा कर दिया तो कर जुड़ गया, तो सर कर। अगर मैं इसे बात करूं तो पहले मैंने ये लिखा था सर का, और इसी को फिर मैंने और बड़ा कर दिया। यहाँ से देखिए इसी आउटलाइन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसमें ये जुड़ गया कार। अब साउंड टेक्निक मैंने बोला था, साउंड टेक्निक क्या होती है, जैसे साउंड टेक्निक सर कर, ये यहाँ पे लिख रहा सरकार, और अकॉर्डिंग टू आंकड़ा क्या हो रहा था हमारा सरकर। सरकार और सरकर हल्का सा डिफरेंस होता है हमारा, इस वजह से जो है हम अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग से है इसको मान लेते हैं। तो हमारा हो गया केंद्रीय सरकार।
इस वजह से आउटलाइन देखिए कितनी शॉर्ट होगी आंकड़े से। अब नेक्स्ट आउटलाइन देखते हैं। समय पर, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, समय समय पर। अब आपने देखा होगा कि समय का हमारा शब्द चिन्ह होता है लाइन पर, संपूर्ण समय, संपूर्ण हमारा लाइन के ऊपर होता है, समय होता है हमारा लाइन पर। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो समय समय, अरे देखिए पर, ये हो गया हमारा समय और यहाँ तक हो गया समय। अब जो मैंने ये माह है इसको मैंने बड़ा कर दिया है, तो इसमें कौन सा आंकड़ा जुड़ गया, आंकड़ा पर का, ये वाला आंकड़ा जुड़ चुका है पर का। अगर मैं इस पर के आंकड़े को नहीं लगाता तो क्या होता, इस तरीके से बनती है आउटलाइन, समय समय इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम बचाना है, जो कि हमारा जो हमने जो अलग से कर का आंकड़ा और उसका पर का जोड़ा था वो इसमें इस तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हमारी आउटलाइन क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। धीरे धीरे जो है हम आउटलाइन का डिस्कशन करेंगे। और तो यह मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक ये समय था और दूसरा वाला मैंने बड़ा कर दिया, क्योंकि अगर किसी भी शब्द को हम बड़ा कर देते तो उसमें आंकड़ा जुड़ जाता, पर का आंकड़ा जुड़ा, तो ये बड़ा हो गया हमारा, समय समय पर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आउटलाइन की बात करते हैं, अभी केंद्रीय। अभी केंद्रीय देखिए, इसको इस तरीके से बनाइए। और लास्ट में लगा दीजिए या, ये हो गया हमारा अभी केंद्रीय। अब ये जो मैंने डैश लगाया है ये इस बात को डिनोट करता है कि हमें हाथ उठा के इसको भा को जो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता तो आ का काम करता, जो कि गलत हो जाता। बट हमें जो है अपना टाइम बचाना है, इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लगाइए ताकि आ का साउंड ना कर पाए और कट भी जाए। इस वजह से अभी केंद्रीय, जैसे केंद्रीय हमने लिखा था, लास्ट में या लगा दिया था, जो कि इसको हमने बड़ा कर दिया का को, इसमें दर का आंकड़ा लगा और लास्ट में ना का आंकड़ा। केंद्रीय यहाँ पे हमने या लगा दे तो ये केंद्रीय हो गया, अभी केंद्रीय। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, केंद्र सरकार। केंद्र हो गया सरकार, जैसे हमने केंद्रीय सरकार में क्या था, लास्ट में या जोड़ दिया था, क्योंकि इसमें जो है इसमें कर का आंकड़ा जुड़ रहा है और इसमें क्या जुड़ रहा है, दर का आंकड़ा। केंद्रीय सरकार, जो कि हमें अपनी आउटलाइन शॉर्ट करनी है। अब नेक्स्ट क्या है, अभियांत्रिकी। अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो ये हो गया हमारा अभियांत्रिक, अभियंतर, जैसे कि अभी, यहाँ तक हो गया हमारा अभी, और इसी को मैंने बड़ा कर दिया, इसमें हो गया हमारा यंत्र का आंकड़ा जुड़ चुका है, क्योंकि जो हमारा त्रय है उसको हम ता प्लस रा करके भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा तर का साउंड आ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसको बड़ा कर दिया, इसमें तर का आंकड़ा जुड़ा और या मैंने लगा दिया है, अभियंत्र। अब नेक्स्ट क्या आ रहा हमारा, की, तो इसमें क्या करना है, की जोड़ देना है इस तरीके से, तो हमारा हो गया अभियांत्रिकी। सबसे शॉर्ट आउटलाइन है। इसको जो है मैंने बड़ा किया, इसमें जुड़ा मेरा क्या, त्रय का साउंड आ रहा है, तर का आंकड़ा जोड़ दिया, और जो कि
अभियांत्रिकी, ना का साउंड आ रहा है, ना का आंकड़ा लगा दिया बाद में, उसके बाद या लगा दिया, क्योंकि अभियांत्रिकी या का भी साउंड आ रहा है। अभियांत्र यहाँ तक हो गया, इक जोड़ दिया मैंने, तो अभियांत्रिकी हो गया। तो इस तरीके से हम आउटलाइन को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। अब और देखते हैं आगे। जैसे अब नेक्स्ट आउटलाइन है मेरी संस्कार। संस्कार, ये हो गई हमारी संस्कार। अब ये संस्कार कैसे हुई? मैंने बोला था टर्डर के जो आंकड़े थे हमारे, उसमें कर का भी साउंड ऐड करना है और पर का भी साउंड ऐड करना है। क्या हुआ? अगर मैं इसे छोटा सा बना देता तो इस सन का काम कर जाता संस, लेकिन अभी इसको मैंने क्या करा, ना को जो बड़ा कर दिया। इसमें क्या साउंड जुड़ा? कार का नहीं, कर का, क्योंकि हमें पता है कि कर का हमने आंकड़ा यूज किया है। लेकिन साउंड टेक्निक क्या कहती है, अगर हम इसको बोलते हैं तो संस्कर, संस्कार कुछ होता है, संस्कार होता है। तो इस वजह से ये शब्द जो हमारे पहले से सुने हुए होते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट हमें ये चाहिए कि हमारी आउटलाइन जो जितनी शॉर्ट हो सके उतनी कर दो। जैसे इसमें कर का आंकड़ा जोड़ा, संस्कार हो गया, क्योंकि संस्कार कुछ होता नहीं है। अब संस्कृत, इसी के बिहाफ पर हम संस्कृत भी बनाते हैं और संस्कृति भी बनाते हैं। अब देखिए, संस्कृत, संस्कार हो गया है, संस्कार, क्योंकि यहाँ पे तो हम सिंपल सा ही बना रहे थे, संस्कार उसको मान रहे थे क्योंकि साउंड टेक्निक का यूज़ किया था। अब संस्कृत, तो संस्कृ, यहाँ तक देखिए स न स, ठीक है, स न और स, उसके बाद में कर, ये कर भी तो आ रहा है, कर का आंकड़ा मैंने इसमें लगा दिया, ना को बड़ा कर दिया, संस्कृ, सिंपल सा ता जोड़ दिया इसमें, संस्कृत हो गया हमारा। देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से मैंने बना दिया है। और कैसे बना सकते हो, अगर आ जाए संस्कृति आ जाए तो संस्कृति में मैंने ई जोड़ दिया लास्ट में, तो संस्कृति हो गया। अगर सांस्कृतिक आ जाए तो इक जोड़ दिया, तो हमारा सांस्कृतिक हो गया। तो इसी में जो है हम ई और का अपने अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं, क्योंकि इतना टफ भी नहीं होगा। मैंने बता दिया कि यहाँ तक हमारा क्या हो रहा था, संस्कृत पढ़ रहे थे, लेकिन संस्कृति भी आ जाता है, तो संस्कृत यहाँ तो हो गया, क्या संस्कृति यहाँ हो गया, क्योंकि मैंने ई जोड़ दिया है। अब सांस्कृतिक, इस तरीके से ई और का जोड़ दिया है। अब दूसरे तरीके से हम संस्कृत कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा संस्कृत, से और का में रा का आंकड़ा ता जोड़ दिया, संस्कृत। अगर यहाँ पे ई लगा दे संस्कृति, अगर सांस्कृतिक आ जाए तो इसी में का जोड़ दिया। लेकिन 2-3 तरीके, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये आउटलाइन मुझसे इजीली बन जाए, आपके हाथ में मतलब ये बनाने में प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से हमारा जो है हैंड जो है मूव नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आउटलाइन देखते हैं, नियंत्रण। ना य न, नियंत्रण, ये हो गया हमारा नियंत्रण। नियंत्रण कैसे हुआ, ना पढ़ा हमने, और ये क्या काम करता हमारा, जो छोटा सा टू बनाते हैं हमारा, या का काम करता है, ये या का आंकड़ा, इसको मान लीजिए या का। और ना य और ना को मैंने बड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें 2 ना जुड़ चुके हैं, नियंत्र। अब यहाँ पे जो आ रहा है त्रा का साउंड आ रहा है, और त्रा का आंकड़ा आपने सुना होगा कि ताड़ धाड़ धाड़, त्रा का आंकड़ा हमारा लास्ट में लगता है, जो कि किसी भी व्यंजन के हाफ से ज़्यादा पे इसको लगाया जाता है, जो कि हमारे 2 व्यंजन ऐड थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाया है। तो इसको हम त्रा का आंकड़ा बोलते हैं। और बाद में आ रहा णा का साउंड, जो कि हमारा रा को काट के बनता है, नियंत्रण। इसको हम णा मानते हैं, क्योंकि जो हम रा को काट के बनाते हैं ये णा बनता है, और इसी का साउंड आ रहा हमारा ना का, तो ये णा का भी काम कर जाता है, जो कि आपने सीखा होगा। अब नियंत्रित आ रहा है लिखने के लिए, नियंत्रित। अब क्या करेंगे, जो नियंत्रण है, कुछ नहीं करना, यहाँ तक हो रहा था हमारा नियंत्र हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
नियंत्रित की, नहीं यह नियंत्रित, ठीक है। जैसे यहाँ पे णा आ रहा था, इस वजह से मैंने रा को काट के बना दिया था, तो णा का काम हो चुका था। अब त्रय के बाद में हमारा ता का साउंड आ रहा है। अब नियंत्रित, छोटा सा डैश लगा दिया, तय हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया नियंत्रित, क्योंकि हमें आना चाहिए। तो एक और बार रिपीट कर देता हूँ, नियंत्रित कैसे हुआ, न ये न, ना यह और ना, क्योंकि हमारे दो ना जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से नियंत्र, फिर त्रय का साउंड आ रहा है, त्रय लगाया, फिर छोटा सा डैश लगा दे, नियंत्रित हो गया। वहीं अगर नियंत्रण आया था तो मैंने जो है रा को काट, जो हम रा को काट के णा बनाते हैं उसकी डायरेक्शन होती है, इस वजह से नियंत्रण हो रहा था। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको सारे आंकड़े क्लियर होने चाहिए, जब भी आप आउटलाइन को सॉर्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी आउटलाइन यहाँ पे बताई जाएंगी उसमें सब आंकड़े रिकॉल कराए जाएंगे कि कौन सा आंकड़ा किस तरीके से हमारी आउटलाइन को सॉर्ट करता है, एक एक उस पर डिस्कशन होगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं राज्य सरकार, राज्य सरकार के लिए राज्य इस तरीके से बड़ा बना दिया हमने, क्योंकि जो हमारा ये सर हो गया, अब इसी को हमने बड़ा कर दिया, इसमें वही कर का साउंड ऐड हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कर का साउंड ऐड हुआ है, बट कार का जो है हमने अपनी ओर से बताया है, क्योंकि साउंड टेक्निक का यही हमारा जो बेनिफिट होता है कि हम इसको कार और कर फर्क ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं इसे बोलूँ राज्य सरकार थोड़ी होना होता है, अगर हम बोलते हैं और लिखते भी हैं तो राज्य सरकार पूरा लिखते हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखा जाता है। अब प्रतिबंध, प्रतिबंध के लिए जैसा कि आपको पता होगा कि प्रति का एक शब्द चिन्ह भी दिया होता है। अब करना कुछ नहीं है, उसी में छोटा सा बा बना दो और अंग का साउंड लगा दो, जो कि हमारा प्रतिबंध का काम करता है। तो ये कुछ ऐसी यूनिक आउटलाइन होते हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान। वर्तमान हम इस वाले बा का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारी शॉर्ट हैंड होती है उसमें हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बट जब ट्रांसक्रिप्ट करते हैं हम हिंदी में तो हम उसका जो एक्चुअल शब्द होता है उसकी जो वर्तनी होती है उसी में हम लिखते हैं उसको। ये नहीं कि अगर हम शॉर्ट हैंड में ये बना रहे तो उसे भी वैसे ही लिखेंगे, नहीं, जिस तरीके से शब्द लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है, गलत नहीं बना सकते। जैसे वर्तमान आया, ये हो गया हमारा वर्तमान। अब ये वर्तमान कैसे हुआ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ साउंड टेक्निक की, अब इसमें जो है वा के बाद में रा का साउंड आ रहा है, तो मैंने क्या करा, वा के बाद वा के साथ में पहले रा का लगा दिया, रा का आंकड़ा लगा दिया, क्योंकि जो हमारा रा का आंकड़ा होता है वो लगता पहले पढ़ता बाद में है। तो वर हो गया। उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि किसी भी व्यंजन को अगर हाफ कर दिया जाए तो उसमें का, टा और ता जुड़ जाता है, जो कि हमारा आउटलाइन को शॉर्ट करता है। तो इसमें वर्त, व र त, मैं आ न, जो हमारा ये है, ये हो गया हमारा ना का आंकड़ा। तो इस तरीके से हमारा हो गया वर्तमान। अब नेक्स्ट क्या है हमारा अधिक। समझ में आ रहा? अधिक लिखने के लिए कुछ नहीं करना, छोटा सा धा बना दीजिए, क्योंकि ये काटा हुआ धा है ताकि हमारा हाथ ना उठे, इस तरीके से। अब इसमें भी जो है हमारा जो है व्यंजन का हाफ वाला रूल लगा है। हाफ वाला कैसे, मैंने बताया था किसी भी व्यंजन को अगर हम हाफ कर देते हैं उसमें का, टा और ता जुड़ जाता है। अब अधिक आ रहा है, आधा, उसके बाद में का आ रहा है, तो अध हमारा कुछ नहीं होता। इसको अगर हम धा को अगर पूरा बना देंगे तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा। अगर उसी धा को अगर मैं हाफ कर देता हूँ तो उसमें जो आने वाला का है वो ऐड हो चुका है, जो कि हमारा अधिक का, ये आप शब्द चिन्ह भी मान सकते हो या ऐसे मान सकते हो। रूल के अकॉर्डिंग हमारा ता उसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जिससे हमारी आउटलाइन जो है शॉर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक। प्राथमिक देखिए कितने शॉर्ट तरीके से, ये हो गया हमारा प्राथमिक। प्राथमिक कैसे हुआ, क्योंकि
हमने जो आंकड़े सीखे थे, जैसा कि बुक में दिया हुआ है कि किसी भी व्यंजन को अगर हाफ कर दिया जाए तो उसमें काटा और ता जुड़ जाता है, लेकिन जो हमने अपने पास से रूल ऐड किया वो ये भी किया है कि जितने भी हमारे लाइट वाले व्यंजन होंगे उन सबको हम ऐड मानकर चलेंगे। अगर मैं इसमें बात करूं प्राथमिक की, अगर कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, प्राथमिक कुछ होता है, प्राथमिक होता है। अगर आप प्राथमिक नॉर्मली बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो, प्राथमिक इस तरीके से, लेकिन अगर हम था वाला रूल ऐड कर देते हैं तो उससे हमारी आउटलाइन जो है वो छोटी होगी है। लेकिन ध्यान ये रहे कि जिस भी व्यंजन को बना रहे हो वो हाफ होना चाहिए। अगर पूरा बना दे तो उसमें वो जो उसके नेक्स्ट वाला जो आंकड़ा है वो ऐड नहीं माना जाएगा, उससे आउटलाइन जो है गलत हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद में यातायात, यात, क्योंकि यातायात हमारा ऐसे हो गया क्योंकि या लगाया हमने, उसके बाद ता बनाया, फिर ता के बाद में जो हमारा आ और या का साउंड आ रहा है तो हमने आ और या इसी के फर्स्ट प्लेस पे लगा दिया या ता, और फिर ता का आंकड़ा लगा दिया, ये हो गया हमारा यातायात, जो कि सबसे शॉर्ट आउटलाइन बनाई गई है। उसके बाद विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रकरण, और यहाँ पे लगा दे यहाँ पे, क्योंकि केंद्र हमारा यहाँ पे हम ना का आंकड़ा लगाते थे तो यहाँ पे हमारा हो रहा था केंद्र, लेकिन विकेंद्र हमने यहाँ पे ना को गायब करके उसकी जगह पे या लगा दे, विकेंद्रीयकरण। यहाँ पे जो हमारा ना का आंकड़ा लग गया और यहाँ पे का में रा का आंकड़ा, जिसकी वजह से हमारा विकेंद्रीयकरण ये बन चुका है। अब देखिए कितनी बड़ी आउटलाइन, और जो भी हमने उसका आंकड़े वगैरह लगाए किससे उसके शॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, विशेष रूप से, विशेष रूप से, विशेष हो गया, वैस है, एस है, विशेष हो गया हमारा, ठीक है। ये सा बना हुआ है, थोड़ा सा लाइन, 1 मिनट, विशेष रूप से, रा जो है हमारा रूप को डिनोट करता है, और सा विशेष रूप से, जो कि हमारी आउटलाइन इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रशासन, प्रशासन जो कि बहुत रिपीट होता है, करना कुछ नहीं है, ये बनाया प्रशासन हो गया। अब प्रशासन कैसे हुआ, ये जो लास्ट में मैंने लगाया ये हमारा होता है सन का आंकड़ा, सन का आंकड़ा इसको बोला जाता है। और प्रशासन अगर मैं इसको धीरे धीरे बनाता तो कैसे बनता, देखिए, फिर ऐसे बनाता शासन, तो हमारा यहाँ पे जो है थोड़ा सा हाथ मूव होता, लेकिन वो नहीं करना है, इस वजह से बिना हैंड मूव किए हमें तुरंत बना देना है इस तरीके से। ये हमारा इधर की साइड ता का आंकड़ा होता है, बट अगर हम उसी को थोड़ा सा बड़ा कर दे तो हमारा सन का आंकड़ा पड़ा जाता है, जिस तरीके से हमारा प्रशासन हो गया। अब प्रशासनिक आ जाए, प्रशासनिक अगर मैं इधर ये लिखूं, प्रशासनिक, प्रशासनिक, प्रकाशन आ जाए, प्रकाशन, 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 इसमें जो है ये सन का आंकड़ा लगा दे, हमारा प्रकाशन हो गया। अब नेक्स्ट आउटलाइन देखते हैं, पुस्तक, इसको जो है ता को हमने छोटा कर दिया, का जुड़ गया, जो कि हमारा व्यंजन वाला रूल था कि अगर हम किसी व्यंजन को छोटा कर दें तो अगला वाला जो भी व्यंजन आ रहा हो उसमें ऐड हो जाता है। पुस्तक,
कर्तव्य परायणता। ये हो गया हमारा कर्तव्य परायणता। इसमें करा क्या है, अगर नॉर्मली अगर मैं कर्तव्य लिखता तो इस तरीके से कर्तव्य, ये हमारा त्वय का आंकड़ा होता है, त्वय का। अब कर्तव्य यहाँ तक हो गया है, अब इसी को जो है मैंने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे कर्तव्य परायणता, पैर आ, ये ण, जो हमने या को बड़ा बनाया था इसमें णा का साउंड आ रहा है तो हमने णा को ऐड कर दिया और ता, कर्तव्य परायणता। जिससे देखिए कितनी तरह मतलब आंकड़े लगा के कैसे हमारी आउटलाइन शॉर्ट हुई है, कर्तव्य परायणता इस तरीके से, जिससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी कि हमने इसमें क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कर्तव्य है तो हमने उसी को रिप्लेस करके या लगा दिया, कर्तव्य परायणता। अभी रुक जाओ। मानसिकता, मानसिकता, मैं आने से कहते मानसिकता कुछ होता नहीं, मानसिकता होता है, जो कि मैं मात्रा का यूज नहीं करना। बहुत हंसी आ रही है। कर्तव्य परायणता, देखो कर्तव्य यहाँ तक लिख रहे थे, ठीक है, परायणता, समझ आया।